हेलो दोस्तों, सीडब्ल्यूएस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिमूव फंक्शन एंड पॉप मेथड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो तीन मेथड थे ऐड करने के, और रिमूव करने के चार मेथड थे। ऐड करने के थे अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड फंक्शन, जबकि रिमूव करने के लिए थे रिमूव, पॉप, क्लियर और डेल मेथड। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम देख रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं आज हम। ठीक, और ये लेक्चर नंबर 62 है। ठीक, तो हम देखेंगे, आज हम डिफरेंस देखेंगे रिमूव और पॉप फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे ऑर्डर किया जाता है लिस्ट के अंदर, सॉर्टिंग करना, रिवर्स करना, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड टॉप पॉप मेथड क्या बोलता है ये, थोड़ा सा अगर कहें तो इसको जूम कर सकते हैं। तो पहला बोल रहा है रिमूव के अंदर, तो यहाँ पे रिमूव लिखा है, यहाँ पे पॉप लिखा है। ठीक है, टेबल बनी हुई है, आप टेबल इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ले लिया, चलिए। फिर अब देखिए, रिमूव फंक्शन का यूज हम लिस्ट से एक स्पेशल एलिमेंट को हटाने के लिए करते हैं, है कि नहीं। रिमूव फंक्शन के अंदर एक हम लोग वैल्यू देते हैं जो सिर्फ उसी वैल्यू को हटाता है, जबकि पॉप फंक्शन का यूज हम लिस्ट से लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए करते हैं। पॉप फंक्शन जब हम लोग लगाते हैं तो लिस्ट से लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव की जाती है। ठीक, रिमूव फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, जबकि पॉप फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है, लास्ट जो एलिमेंट जो रिमूव होती है उस एलिमेंट को ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, रिमूव के केस में क्या होता है कि अदर अगर स्पेशल एलिमेंट जो हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें एक एरर मिलती है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डाली जो उस लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तब हमें एरर मिलेगी। जबकि पॉप के केस में हमें तब एरर मिलेगी जब लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, तब हमें एक यहाँ पे एरर मिलेगी। ठीक, रिमूव फंक्शन कैसे लिखते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन, उसके अंदर एलिमेंट। और पॉप कैसे लिखते हैं, लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन। ठीक, इसका एग्जांपल ये है यहाँ पे, और इसका एग्जांपल यहाँ पे ये दिया है जहाँ पे 10 20 30 दिया था, और 20 और 30 यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है। और पॉप फंक्शन में यहाँ पे 10 और 20 आया हुआ है। पॉप फंक्शन से 30 हट के रिमूव फंक्शन से 10 आ गया है। ठीक, तो ये है यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स को ऑर्डर सेट करना, रिवर्स करना, सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आज हम फिर देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, डायरेक्ट प्रैक्टिकल आज हम करा देते हैं और साथ ही उसको समझाते चले जाते हैं। ठीक है, या जैसे अगर आप कहेंगे तो थ्योरी भी उसकी बताते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार बेसिक थ्योरी देख लेते हैं तो ताकि प्रैक्टिकल बताने में हमें आसानी रहेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रिवर्स फंक्शन क्या काम होता है, इस फंक्शन का यूज हम लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं होता और ना ही ये वैल्यू को रिटर्न करता है, यह केवल एलिमेंट को रिवर्स करता है। अगर हमें एलिमेंट को रिवर्स करना है तो यहाँ पे हम रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, देखिए जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है ना, 10 20 30 40, हमने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स लगाया, और जैसे रिवर्स लगाया देखिए यहाँ पे रिवर्स होगी वैल्यू, हो गई ना। अब सॉर्ट सॉर्ट क्या करेगा कि इस फंक्शन का यूज स्पेसिफिक ऑर्डर में दी गई लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करती है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। अगर हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू करनी है तो फिर हम लोग यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, या फिर इसके अल्टरनेट्स भी आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड। ठीक, देखिए यहाँ पे शॉर्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर नोटिस करिए कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे प्रदान की है, 2 5 3 50 12 67। हमने यहाँ पे बीच में शॉर्टिंग लगाई, आउटपुट कैसा आ गया, 2 3 5 12 50 67 आ गया ये सब ना। तो यही चीज़ आज हम लोग प्रैक्टिकल की केस में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। इसको कर देते हैं थोड़ा सा सेव। ठीक, आ जाते हैं अपने आइडियली के अंदर यहाँ पे हम लोग। ठीक, चलिए प्रैक्टिकल चीज़ें दिख रही हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको, क्लियर है, विजिबल है। तो आते हैं। ठीक है, देखिए, तो ऑर्डरिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट जो देखेंगे वो यहाँ पे होने वाला है सॉर्ट फंक्शन। कौन सा होने वाला है, सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, ये क्या काम करता है, लिख देते हैं हम, द सॉर्ट मेथड sorts the elements, elements elements of a given list in a specific order। ठीक ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे ये क्या करता है, एलिमेंट को सॉर्ट करता है। ठीक, समझ में आया।
बोल भी देते हैं, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए, द सॉर्ट मेथड सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक, ये है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा, कैसे इस पे काम किया जाएगा, तो वो भी आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका होता है, 1 मिनट जस्ट आपको क्लियर करते हैं, थोड़ी सी नोट्स भी रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थ्योरी पे ही लेते हैं। चलिए ठीक है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल देख ले रहे हैं, इसका थ्योरी पे दे देंगे। ठीक है, यहीं पे आप लोग तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट, कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट डॉट शॉर्ट फंक्शन, बस आपको ऐसे ही यहीं पे लगाना है। ठीक है ना, या फिर इसकी जगह पे हम लोग एक और फंक्शन होता है, इसको यूज कर सकते हैं, लिस्ट डॉट शॉर्ट, इसके अंदर दो वैल्यू जाती हैं। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू, दो, इसके अंदर दो वैल्यू जाती है। ठीक, कौन सी वैल्यू देखिए, एक पहली जाती है की। ठीक है, यहाँ पे लोग की देते हैं, क्या देते हैं, की देते हैं, और दूसरे यहाँ पे देते हैं रिवर्स। ठीक, समझ में आया, ऐसे। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे हमने नोट्स पे बताई हुई है, ये देखिए, दिखा देते हैं आपको, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी हमें थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे आप पढ़िए, ये देखिए, ये देखिए, सिंटैक्स लिस्ट डॉट सॉर्ट की रिवर्स, है ना, जहाँ पे की क्या है और रिवर्स क्या है। ठीक है, आप यहीं से इसको उठा लीजिए डायरेक्ट। देखिए, की क्या करता है, फंक्शन जो शॉर्ट कंपैरिजन के लिए एक की के रूप में वर्क कर लेती है, वर्क करती है। ठीक है, रिवर्स में अगर ये ट्रू होगा तो जो हमारी लिस्ट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, की के अंदर हम लोग कुछ एक स्पेशल पैरामीटर पास करते हैं, जबकि रिवर्स की दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक, कितनी वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फटाफट टाइम कम लगेगा, लेकिन पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि भूलें ना, है ना, वरना फिर क्या मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे रहेगा टू स्पेसिफाई, फटाफट टाइप करते हैं स्पीड में, अरे फंक्शन, टू स्पेसिफाई अ फंक्शन, क्या करेगा, फंक्शन को ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, टू बी, टू बी कॉल्ड ऑन ईच लिस्ट एलिमेंट, एलिमेंट prior, prior to making, prior to making, एम ए की है एम जी, मेकिंग कंपेरिजन्स, कंपेरिजन्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे की लिख दिया, की मतलब एक सिंपल सा पैसे याद रखिए, की क्या है, एक पैरामीटर यहाँ पे लेता है। ठीक है, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में कि इफ, आगे जी क्या है, इफ ट्रू देन, देन सॉर्टेड लिस्ट, टेबल के देन द सॉर्टेड लिस्ट इज रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डी ई एस टी ई एन डी आई एन जी ओ आर डी ई आर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो जो हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट होगी वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गई हमारी, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए हमें चीज़ें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डालिए एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे डालते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, सॉर्ट द एलिमेंट of the list from ascending to descending, ascending to descending order by sort function। सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर पे, फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर पे सेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे रेडी की हुई है हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला, वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मान लीजिए 2, 5, 3, 90, 12, 67। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, रैंडमली वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर ली है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के लिए लिखेंगे एक्स डॉट सॉर्ट, बस हो गया, इतने में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं पहले, बिफोर सॉर्ट, बिफोर सॉर्ट यहाँ पे लेंगे कॉमा एक्स, यहाँ पे लेंगे हम लोग आफ्टर सॉर्ट, ए एफ टी ई आर, आफ्टर सॉर्ट। ठीक, प्रोग्राम को सेव किया हमने और यहाँ पे इसको रन किया। जैसे रन करेंगे यहाँ पे हमें आउटपुट दिख जाएगा, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बिफोर शॉट में देखिए यहाँ पे और आफ्टर शॉट में देखिए, क्या वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में नहीं हो गई क्या, है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम पे यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। ठीक, समझ में आया। तो अब इसको आप लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ पे आपका और क्लियर कराते हैं। जो हो सकता है आप लोग गलतियाँ करें, तो उस गलती को हम आपको यहाँ पे पहले ही बता देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ इसको कुछ इस प्रकार से करने की अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पे दिया x इक्वल टू और यहाँ पे हमने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई, ठीक, मान के चलिए 3 2 5 1 4 कुछ भी ऐसे करके, ठीक। और अगर आपने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेने का कोशिश किया कि y इक्वल टू एक्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, कि हमने यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे ऊपर में हमने यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल नहीं यूज किया है ना, सेकेंड वेरिएबल यूज किया है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऐसे कोशिश करने की प्रैक्टिस किया यहाँ पे और हमने किया प्रिंट वाई, तो फिर आप मुबारक हो, आपका ये प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या आया लिख के, नन आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो सिर्फ सॉर्टिंग करता है, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। जब रिटर्न नहीं कर रहा है तो वैल्यू उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो वहाँ पे क्या शो कर रहा है, नन शो कर दे रहा है। अगर वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तभी वहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये मेथड हमारे पास, ये जो तरीका है करने का, ये क्या है, ये गलत है, डोंट डू दिस। ठीक, इट्स रॉन्ग, WRONG, इट्स रॉन्ग। ठीक, समझ में आया। तो आपको ये मेथड यहाँ पे ट्राई नहीं करना है। ठीक, अब इसके बदले में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, इसके बदले में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप इसका एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए फटाफट से, मान के चलिए हमारे पास ये एक लिस्ट है। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं कि इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, ठीक, वी कैन क्रिएट न्यू लिस्ट एंड कॉपी द एलिमेंट्स। ठीक है ना, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे और कॉपी कर लेंगे एलिमेंट्स को। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट। अब अगर आपने यहाँ पे कोशिश की y इक्वल टू एक्स करने की और आपने यहाँ पे किया प्रिंट x, देखिए इस प्रकार से, या फिर प्रिंट वाई, तो काम तो आपको इतना करेगा, लेकिन आपको ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे अगर आपने ऐड किया, तो फिर वो वाई में भी चला जाएगा। ठीक है, वो जस्ट पॉइंट नहीं, ये वो यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा है, वो जस्ट यहाँ पे एज अ पॉइंट कर रहा है। ठीक, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी करनी है कि जब हम एक्स के अंदर जब चेंजेस करें तो वाई के अंदर चेंजेस ना हो, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू को कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइसिंग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, स्लाइसिंग के जरिए हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया एक्स, पूरा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बस इतना लगा के छोड़ देंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 और बाय डिफॉल्ट एंटर वैल्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इतना वो पूरा ले लेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, अब वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो सिर्फ एक्स में ही चेंज होगा, वाई में चेंज नहीं होगा। ठीक, समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग लगा देंगे। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे लगाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा वाई डॉट सॉर्ट, इतना सा वाई डॉट सॉर्ट लिखा हमने। ठीक, और अब यहाँ पे आप प्रिंट करिए एक्स, यहाँ पर मैसेज डाला एक्स कॉमा एक्स, ठीक, और यहाँ पे आप करिए प्रिंट वाई, यहाँ पर हमने डाला मैसेज वाई कॉमा वाई। ठीक है ना, अब देखिए इसको आप करिए सेव और करिए रन। देखिए, तो ये हमारे पास आई एक्स, ठीक,
और ये हमारे पास आई वाई, तो वाई को हमने देखा यहाँ पे सॉर्ट कर लिया एलिमेंट को कॉपी करके। और जबकि हमने वाई में सॉर्टिंग लगाई है तो एक्स में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो जैसी की तैसी थी वो वैसी ही है वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं वाई। अब देखिए, तो जो वाई की वैल्यू जो थी वो और एक्स वैल्यू ये दोनों एक जैसी है, और हमने यहाँ पे वाई को सॉर्ट कर दिया तो वाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन एक्स चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया था। ओके, समझ में आया? ठीक। अब ऐसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। आपको हम और एग्जाम्पल कराते हैं, इसके एग्जाम्पल इतने करा देंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं हो जाने की। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारे पास नंबर की बात हो गई, लेकिन अगर हमारे पास जो है क्या हो, स्ट्रिंग हो, तब फिर हम कैसे यहाँ पे काम करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई है, वो भी स्ट्रिंग्स की। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए जेब्रा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू, वो तो हमारे पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने लिया कलर का नेम पिंक, यहाँ पे हमने लिया फ्रूट का नेम। ठीक, और यहाँ पे हमने लिया बॉय। इतना वैल्यू अगर हमने यहाँ पे लिया। ठीक, अब हम अगर इसके ऊपर सॉर्ट लगाएंगे, देखिए वाई डॉट सॉर्ट, डॉट हो गया, तो वाई डॉट सॉर्ट, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो क्या ये सॉर्ट करेगा? देखिए सॉर्ट कर दिया। ये पहले एप्पल, देन बॉय, देन पिंक, देन जेब्रा। जबकि यहाँ पे क्या किए, जेब्रा पिंक एप्पल बॉय, है कि नहीं? उल्टा हुआ है, देखिए जेड से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट हुआ है ना? चेंजेस आपको दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप देखिए रिवाइंड करके, समझ में आएंगी सही चीज़ें। ठीक, तो ये आया हमारा बिफोर सॉर्टिंग है। ठीक है ना? अब देखिए आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, देखिए बाय बाय दो बार, ये ओरिजिनल है, ये सॉर्टिंग करने के बाद है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? इसको भी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए अब डालते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि यूज की इक्वल टू लेंथ टू लेंथ सॉर्ट द स्ट्रिंग्स बाय डिफॉल्ट बाय लेंथ। ठीक है, अब हम लोग की इक्वल टू लेंथ का यूज करेंगे स्ट्रिंग्स को लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने के लिए। जैसे स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है, अब देखिए जैसे यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं, है ना? यहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। पहले 3 कैरेक्टर आएंगे, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे 5 करके आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है यहाँ पे, कोई टफ नहीं है। तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक, जैसे कि लेट करिए एक्स, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे हमने लिया ए 4 बार हमने यहाँ पे ए लिया है। ठीक, ऐसे यहाँ पे हमने 2 बार बी लिया हुआ है। ठीक, और ऐसे हमने यहाँ पे 1 बार डी लिया है, और यहाँ पे हमने ऐसे 3 बार सी लिया हुआ है। ठीक, वैल्यू हमने आगे पीछे करके ली है। इसको सॉर्ट करेंगे प्लस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा, पहले यहाँ पे मैसेज डालते हैं प्रिंट एक मैसेज एक्स, यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब इसको करेंगे सॉर्ट, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स डॉट सॉर्ट, सिंपल सा एकदम, है कि नहीं? एक मिनट। ठीक, सॉर्ट हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे फिर से इसको मैसेज प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा एक्स, तो देखिए सॉर्ट कर देगा वैल्यू को, देखिए सॉर्ट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सॉर्ट किया है ना? पहले ए आया है, फिर बी आया है, फिर सी आया है, फिर डी आया है, वैल्यू के अकॉर्डिंग से सॉर्ट किया है। लेकिन हम चाहते हैं जो सॉर्ट होए वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि पहले डी आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर ए आए, है ना? तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट के अंदर लगाएंगे की इज इक्वल टू लेंथ। अब यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा, अब प्रिंट करिए आप, देखिए पहले डी आया सिंगल कैरेक्टर, फिर बी आया डबल कैरेक्टर,
फिर सी आया ट्रिपल कैरेक्टर, फिर ए आया क्वाड कैरेक्टर, क्वाड मतलब 4। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये है यहाँ पे काम इसका किसका, सॉर्ट फंक्शन का। ठीक, अब इसी प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, सॉर्टेड मेथड भी होता है हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास है रिवर्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की तो देख लिया, अब इसको एक बार हम लोग रिवर्स करके भी देखते हैं। ठीक, तो इसको लीजिए आप कमेंट, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 हमने की यूज कर लिया ना, अब यहाँ पे करेंगे रिवर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं यूज रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड सॉर्ट्स द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, और सॉर्ट को जो है, और लिस्ट को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे सॉर्ट करना है, कैसे क्या सारी काम होंगी, सारी चीज़ें उसको फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक, तो मान के चलिए हमारे पास एक लिस्ट है वाई, हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं वाई, जिसके अंदर कुछ वैल्यू रखी गई है, लेट करिए 70 है। ठीक है, फिर है हमारे पास 50 है, 60 है, 1 है, 20 है, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक बार प्रिंट करेंगे, तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट, यहाँ पे हमने लिया वाई वाई। ठीक, और हमने इसको किया दूसरी बार प्रिंट। ठीक, बिफोर चेक करने के लिए और आफ्टर चेक करने के लिए। ठीक, ये बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए, बीच में हम लोग यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे, वाई इज इक्वल वाई डॉट सॉर्ट, यहाँ पे काम हो गया, देखिए सॉर्ट हो गया। देखिए 1 20 50 60 70 सॉर्ट हुआ लास्ट में। लेकिन अब हमें इसका रिवर्स करना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में हमें इसको सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, टी आर यू ई ट्रू। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखिए 70 60 50 20 1, ये क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया। ठीक, समझ में आया आपको कि कैसे काम हो रहा है? बोलिए, इसका भी आउटपुट का भी आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, और ये जो कोड है इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे की वैल्यू दे रहे हैं और रिवर्स की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स होती है, इसलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। हमने ट्रू कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर वो सेट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, सॉर्टेड मेथड है। ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से, छोटा सा है, आप सॉर्ट समझ गए, सॉर्टेड भी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, एक था सिर्फ सॉर्ट फंक्शन, और यहाँ पे अब दिया है सॉर्टेड, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सॉर्टेड क्या काम करता है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका फंडामेंटल खत्म हो चुका है और यहाँ पे प्रोग्रामिंग अब आपके यहाँ पे चल रही है। ठीक, तो ये क्या करता है, इट टेक्स 2 3 पैरामीटर्स। ठीक है, ये 2 3 पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है, देखिए पहला तो ये लेता है, यहाँ पे नंबरिंग डालते हैं, पहला पहला ये लेता है आइट्रेबल, तो हमने यहाँ पे सेट किया आइट्रेबल। ठीक है, अब आइट्रेबल क्या होता है, जो हर एक वैल्यू पे जाके उसको प्रिंट करता है, उसको जाके चेक करता है, उसको बोलते हैं आइट्रेबल। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया सीक्वेंस, QUENCE, सीक्वेंस। सीक्वेंस समझते हैं आप लोग, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जैसे कि स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टप्पल होता है, ये सब क्या है, सीक्वेंस ही तो है। और यही चैप्टर चल रहा है हमारा, सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक, और कलेक्शन, या फिर और क्या होगा, कलेक्शन होगा। कलेक्शन समझते हैं क्या होता है, कलेक्शन जैसे कि सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, डिक्शनरी हो गई हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर फ्रोजन सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, एक मिनट लिखते हैं अब, FROZEN, फ्रोजन सेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास कलेक्शन है। ठीक है, और एनी आइट्रेटर। ठीक, और एनी आइट्रेटर, ये होता है आइट्रेबल। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास, जिसको बोलते हैं रिवर्स।
ठीक, और इसी प्रकार से आपका यहाँ पे तीसरी होगी जिसको लोग बोलते हैं की। ठीक, सेम काम यहाँ पे भी है कि अगर रिवर्स ट्रू होगा तो जो है वैल्यू आपकी जो है चली जाएगी उधर, डिसेंडिंग ऑर्डर पे चली जाएगी। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट कि अगर इफ ट्रू द सॉर्टेड लिस्ट इज रिवर्स्ड, तो आ जाएगा जो सॉर्टेड लिस्ट होगी वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। बेटर होगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करें जब हम क्लास लें। ठीक है, तो जो जो चीज़ आपको लिखा रहे हैं समझा रहे हैं तो आप वो ऑन द हैंड तुरंत नोट डाउन करते चले। ठीक, और की क्या करेगा हमारा, वही जो फंक्शन लेता है, तो FUNKTION फंक्शन दैट serves as a key for the next sort comparison। ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए जो है कुछ पैरामीटर वो लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा sort फंक्शन दैट सर्व्स SERVES। ठीक ना, ये चीज तो तीन उसकी वैल्यू यहाँ पे होता है। ठीक, अब इसका हम लोग एक बार फटाफट समझ लेते हैं इसके एग्जांपल, ताकि प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ जाए हमें सॉर्टेड फंक्शन के। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल नंबर कौन सा चल रहा है, फोर्थ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन है सॉर्टेड द एलिमेंट, बहुत सारा आगे बीच में, हाँ, सॉर्टेड द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट फ्रॉम ascending to descending order by sorted। बस, हाँ, यही है बाई सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन का यूज करके जो है हम लोग वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन वहाँ पे छुप गया है, हम बोल दे रहे हैं वहाँ पे बाई सॉर्टेड फंक्शन लिखा हुआ है आखिरी में। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम प्रोग्राम इसके बहुत ईजी होने वाले हैं। तो मान के चलिए हमारे पास कोई यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक, जिसका नाम यहाँ पे नाम रखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक लिस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक, कैसी लिस्ट, वैल्यू होगी मान लीजिए 70 है, 50 है, 60 है, 1 है और 20 है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, वही वैल्यू लेते हैं बार बार, नाम क्यों ले लेता बड़ा, हमने यहाँ पे लिया 5। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे किया कॉपी, क्योंकि बस फंक्शन चेंज होगा, रहेगा तो सब कुछ वही, समझ रहे हैं, इसीलिए। तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया और यहाँ पे हमने इसको यूज किया डायरेक्ट सॉर्टेड। अब इसको आप करिए प्रिंट, देखिए हैज़ नो ऑब्जेक्ट, डिड यू मीन सॉर्ट, एक मिनट, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे थर्ड ऐसे लिखने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे नहीं लगाना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे वाई जो लिखा हुआ है ना, इसी वाई में हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे इज सॉर्टेड, और अंदर वाई को भेज देंगे कि हमें सॉर्ट करना है वाई को। अब ये काम कर जाएगा, देखिए 1, 20, 50, 60 और 70 ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे फंक्शन थे इसलिए वहाँ पे हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा था स्टार्टिंग में वाई डॉट करके, लेकिन इसमें हमें ऐसे लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, ये हमारा डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, और अगर हमें इस पर क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, देखते हैं। इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फटाफट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हमने आप लिए एग्जाम्पल नंबर अब 5। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे यूज रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अगर हमें यहाँ पे रिवर्स करना है तो सिंपल सा चीज़ है, आप पूरी लिस्ट को पहले ऐसे कैसे यूज करिए, हमने देखिए कुछ नहीं किया है, सेम टू सेम ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सॉर्टेड करते हुए इसको रीड करिए, देखिए यही आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए सॉर्टेड वाई, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जहाँ पे ये हाईलाइट एरिया है। ठीक, वहाँ पे वाई लिखा है, वाई कॉमा रिवर्स्ड, यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, बस इतना ही आपको लिखना है और आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। देखिए रिवर्स हुई,
70, 60, 50, 21। ठीक है, मतलब जो जो काम हमने अभी तक सॉर्ट फंक्शन के साथ किया है वो सारे काम हम लोग यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? तो ऐसे कुछ यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, तो अब ये है हमारे पास। अब हम देखेंगे यहाँ पे रिवर्स फंक्शन। ठीक, और ये होगा आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आज के लिए आप इतना करिए, इसको अच्छे से समझिए चीज़ें। जैसे आज हमने देखा शॉर्ट और सॉर्टेड, ऐसे ही कल हम लोग देखेंगे रिवर्स और रिवर्स्ड फंक्शन। ठीक, तो कल की वीडियो में जो कि होने वाली है पार्ट नंबर क्या होगा 63। ठीक है, वहाँ पे हम लोग दो फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे आज हमने पढ़ा है। एक हम पढ़ेंगे रिवर्स फंक्शन और दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिवर्स्ड फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा है रिवर्स्ड फंक्शन। ठीक, जैसे आज हमने बहुत ढेर सारे एग्जांपल किए हैं शॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन के ऊपर, ऐसे ही कल हम इसको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से इसको समझेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts and queries and question in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.